औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के अंदर मौजूद इक़्तिसादी बहरान पर ब्लूमबर्ग ने जो होलनाक आदाद व शुमार पेश किए थे उसके हवालों से कुछ बात करेंगे। इसके अलावा खाना काबा के ख़जाने के मुतालिक जो अहादीस पेश हुई हैं उनको आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि आप पहचान सकें, तज्ज़िया कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि इन हदीस में क्या लिखा गया है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से क्या कहा गया है, इस पर थोड़ा सा तबसरा पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट शाया हुई इसमें होलनाक आदाद शुमार पेश किए गए हैं। आइए थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितने बड़े इक़्तिसादी बहरान से सऊदी अरब इस वक्त गुज़र रहा है। जैसा कि हम इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि ये बात जो इसमें पता चलती है कि तकरीबन जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो 3 गुना ज़्यादा कर दिया गया है। यानी अशिया जो आप ख़रीदते हैं उन पर जो टैक्स आपको सऊदी अरब में इस वक्त पे करना पड़ेगा वो करीबन 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़े बजट खसारे के मुतालिक भी बात की गई है। करीबन जो GDP का वो तकरीबन 12.5% बनता है यानी 12.5%, यानी बजट खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, माइनस में आ चुका है। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि करीबन 50% जो है ऑयल प्राइसेस इस साल गिर चुकी हैं। एक बहुत बड़ा खसारा जो ऑयल की कीमतों के हवाले से सऊदी अरब को उठाना पड़ा है। इसके अलावा अरामको के मुतालिक भी हम ये बात जानते हैं कि उसके जो प्रॉफिट में जो उसको फ़ायदा होना था उसमें करीबन 25% जो है उसका नुकसान हुआ है। यानी 25% जो ऑयल की कीमतें हैं और जो उसका प्रॉफिट होना था उसके हवाले से अरामको जो सऊदी अरब की एक बड़ी तेल निकालने वाली कंपनी है उसको लॉस हुआ है। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि मार्च सन 2020 में इस वक्त जो करीबन जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में सऊदी अरब को नुकसान हुआ है वो $27 बिलियन बनता है। यानी 27 अरब डॉलर सिर्फ मार्च के महीने में ही उसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर से निकाल लिए गए थे। इसके अलावा ये बात भी पता चली है कि $20 बिलियन सऊदी अरब को अगले आने वाले सालों में कर्जा लेना पड़ेगा ताकि अपनी मईशत का सुधार किया जा सके। अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आज से 5 साल पहले इनकम टैक्स का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। कोई सऊदी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन अब आमदनी पर जो है वो टैक्स भी सऊदी अरब में लगा दिया गया है। ये तमाम हालात व वाक़ियात इन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लग ये रहा है कि सऊदी अरब एक बड़े इकनॉमिक क्राइसिस में आ चुका है, एक बड़े इक़्तिसादी बहरान में गिरफ़्तार हो चुका है। और हालिया दिनों में जो सऊदी अरब को ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, वो इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में ही उसको देखना चाहिए। क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ जो डील हुई है इसके अलावा अब अमेरिका ये बात चाह रहा है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करे ताकि वो अपने इक़्तिसादी बहरान को ख़त्म कर सके। बहरहाल देखते हैं कि इस सिलसिले में हम ये बात तज्ज़िया कर चुके हैं कि सऊदी अरब थोड़े अरसे इंतज़ार करेगा, लेकिन अब उस अजीम ड्रामे का क्लाइमेक्स ज़रूर होने वाला है जब ये रियासत थोड़े अरसे में अपने अंदरूनी बहरानों की वजह से ख़त्म हो सकती है। इसकी बहुत चांसेस हैं। जैसा कि इस हदीस में जो हम पढ़ते हैं उसमें ज़िक्र भी मौजूद है। इसको दोबारा हम पढ़ेंगे, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं सुनन इब्न माजा में। ये आप पढ़ सकते हैं किताबुल फितन के तनाजुर में। अगर जो लोग हमारे नए देखने वाले हैं वो इस हवाले को पढ़ सकते हैं। ये हदीस नंबर 4084 है जिसमें हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे एक ख़जाने की खातिर 3 शख्स कत्ल करेंगे और मारे जाएंगे। तीनों हुक्मरान के बेटे होंगे लेकिन वो ख़जाना इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। यानी कोशिश ज़रूर होगी। कुछ अहादीस में काबे के ख़जाने के मुतालिक बात की गई है, कुछ दीगर रिवायतों में ये बात कही गई है। तो इससे महसूस ये होता है कि इनको मिलेगा नहीं, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करेंगे। फिर मशरिक़ की तरफ से सियाह झंडे नमूदार होंगे, वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे कबल किसी ने ऐसा कत्ल ना किया होगा। इसके बाद आपने कुछ बातें ज़िक्र फरमाई जो मुझे याद नहीं। फिर फरमाया, जब तुम इन मेहदी को देखो तो इनसे बैत करो, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। यानी इसके बाद जो है फ़ौरन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। तो हम इन बातों के हवाले से ये बात अब
थोड़ा सा जानते हैं कि यकीनी तौर पर ये एक बड़े इकनॉमिक क्राइसिस के नतीजे में सऊदी अरब जो है वो एक बड़े बहरान में मुब्तला हो जाएगा, जहां तीनों शहज़ादे कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी पिछले साल भी ये ख़बरें उड़ती उड़ती आई थी जब चाहे जमज़म का एक और मखज़न दरियाफ़्त हुआ था, तो ये बात कही जा रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान दर हकीकत ये खुदाई उस खाने काबा के ख़जाने के सिलसिले में कर रहे हैं। वल्लाह आलम इन खबरों में कितनी सच्चाई थी हम ये बात नहीं जानते, लेकिन उड़ती उड़ती ये अफवाहें ज़रूर हमें मिली थी। बहरहाल अगर हम तारीख़ी हवालों से छानें तो हमें ज़रूर यकीनी तौर पर कुछ बहुत सारी रिवायत ऐसी मिलती हैं। बहरहाल मौरख़ीन का इस पर इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, जिसको हम बयान करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन हमें कुछ किताबें मिली हैं, कुछ हमने तारीख़ी हवालों को छाना है, तो इससे महसूस ये होता है कि खाना काबा में एक ख़जाना ज़रूर मौजूद था, जिसका ज़िक्र हमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी रिवायतों में भी मिलता है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें मोहम्मद ताहिरुल कुर्दी की किताब को छाना है, हमने उसको देखा है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है खाना काबा की तारीख़ को। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो लिंक में मान सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं इसका लिंक। इसमें पेज नंबर 85 पे मोहम्मद ताहिरुल कुर्दी साहब ने ये लिखा है, इसको ज़रा सा पढ़ते हैं इन पेजेस को, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम क्या बात कह रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो खाना काबा की दाखिली जानिब में दाहिने हाथ पर एक गहरा गड़ा कुएं की मानंद बनाया। इसकी गहराई 3 गज थी। इसमें सोना, चांदी, जेवरात और खुशबू वगैरह डाली जाती थी। यानी यकीनी तौर पर कुछ ऐसा जिक्र मिलता है कि खाना काबा का जो ख़जाना था वो इस इलाके में रखा जाता था। इसी घड़े को ख़जाना खाना काबा कहते हैं। हम थोड़ा सा इस हदीस के हवाले से बाद में बयान करेंगे, क्योंकि एक हमें कुर्ब क़यामत की हदीस के हवालों से बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ये रिवायतें मिलती हैं कि एक हबशा का शख्स जो है जिसे ज़ोल सो कहतैन कहा जाता है, वो आएगा और खाना काबा का ख़जाना निकालेगा। उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं, लेकिन ख़जाना खाना काबा इसको पुकारा गया है हदीस में। इसी घड़े को ख़जाना खाना काबा कहते हैं, जब गबगब और अक्सफ भी इसी को ही कहते हैं। काबा के माल को अबरक कहते थे। जब कुरैश ने बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल कबल इसकी तामीर की तो इस गार को बहाला बाकी रखा और इस पर हुबल बुत खड़ा कर दिया। यह कुरैश का सबसे बड़ा बुत था। अमर बिन लही इसे हैत की सरजमीन जजीरा से लाया था और इस घड़े पर इसे कायम कर दिया था। इसने लोगों से कहा कि इसकी इबादत करो। ये वाक़या कुरैशी तामीर से कबल का है। यानी अमर बिन लही ने यहाँ पर एक बड़ा सा बुत लाकर खड़ा कर दिया था और कहा था कि इसकी पूजा करा करो, क्योंकि जो है वो चाहता था कि अरब में भी बुत परस्ती फैल जाए। ये वाक़या कुरैशी तामीर से कबल का है। जब कुरैश ने तामीर की तो इस बुत को हस्ब दस्तूर इसके मुकाम पर रख दिया। हम देखते हैं कि कोई भी मौरख इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर में इस गार का जिक्र नहीं करता, ना हुज्जाज की तामीर में इसका जिक्र है कि आया उन्होंने इसे बाकी रखा या बंद कर दिया। हमारी राय यह है कि गार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर के वक्त बंद कर दिया गया था। हुज्जाज की तामीर में भी बंद रहा और अब तक ऐसा ही है, क्योंकि खाना काबा की अंदरूनी ज़मीन बाहर की ज़मीन से बुलंद है और काबा की चौखट के बराबर बुलंद है। अंदर हुज्जाज के दौर का पत्थर का फर्श था। सबसे पहले संगे मरमर का फर्श वलीद बिन अब्दुल मालिक ने करवाया। जब यह घड़ा बंद कर दिया गया तो ये ख़जाना शैबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान में जो चाबी खाना काबा की कलीद दी गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ता क़यामत मौजूद रहेगी। आज भी इसी ख़ानदान के जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनके पास ये चाबी मौजूद है जो जिससे खाना काबा का दरवाज़ा खोला जाता है। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। जब यह गड़ा बंद कर दिया गया तो ये ख़जाना शैबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा के घर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद के हदिये इसी के घर पर रखे जाने लगे। ये घर मस्जिद हराम के करीब था, जैसा कि आजकल बाबुल इस्लाम कहते हैं। यही बाब बनी शैबा था। बहरहाल ये लगता ये है कि महसूस ये होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ बनाया गया था घर करीब, ताकि इसके अंदर वो रखे जा सकें। बहरहाल कुतुब तारीख से हमने मंदरज़ैल बातों का इंकशाफ किया है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर काबा का इरादा किया तो ख़जाना खाना काबा को निकाल कर शैबा बिन उस्मान के घर में रख दिया गया। ये बात तो तकरीबन इससे
साबित होती है। जब तिब्बत का एक राजा इस्लाम लाया तो इसने अपना वो बुत जिसकी वो इबादत किया करता था खाना काबा को बतौर हदिया भेजा। यकीनी तौर पर ये बात जिसका जिक्र है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसत से पहले का वाक़या है। ये बुत खालिस सोने का था, जवाहर वो कुवत जवाहिर हो याकूत का ताज जिसके सर पर धरा था और वो चांदी के तख्त पर बैठा था। जब ये सब चीज़ें मक्का पहुंची तो वहाँ 3 दिन तक आम नुमाइश के लिए इसे रख दिया गया, फिर मुतवल्ली काबा को डाल दिया गया था। उन्होंने शेबा बिन उस्मान के घर में ख़जाना काबा में डाल दिया था। ये पुरानी ज़िक्र हमें मिलता है। इस किताब के आखिर में हम इस किस्से को बयान करेंगे। मोहम्मद बिन जाफ़र बिन मोहम्मद ने खाना काबा के मुजावरों से 5000 दिनार उधार लिए ताकि इब्ने मुकन्ना के फितने का किला कामा करें। ये बात का जिक्र मिलता है। इसमें यह कर्ज अमीरुल मोमिनीन मामून इब्न रशीद ने अदा किया। मुजावरों ने यह दीनार वसूल करके ख़जाना काबा में दाखिल कर दिए। बनु अब्दार बिन कुसई बिन कलाब दारुन नदवा के मालिक थे और शेबा बिन उस्मान का घर नदवा के बराबर था। ख़जाना काबा इसी घर में था। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने बेसत से पहले ये सारा सिलसिला यहाँ पर जारी था। अलगर्ज ख़जाना खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से काबे के गार में था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसे बंद कर दिया और ख़जाने को शेबा बिन उस्मान के घर मुंतकिल कर दिया। लिहाजा खाना काबा के तोहफे वहीं महफूज किए जाने लगे। आजकल खाना काबा का ना कोई ख़जाना है ना माल, सिर्फ वो हदिये जो इसकी छत से मुतालिक हैं बाकी हैं। एक तवील मुद्दत से हमने अभी नहीं सुना कि किसी ने खाना काबा को कोई हदिया भेजा हो। हमारे ख़्याल में सबसे आखिरी हदिया 1094 हिजरी में आया था। ये 5 किंदील थे जो छत में मुअल्लक़ कर दिए गए थे। ये किंदीलें आज भी अगर हम उसको देखें तस्वीर को तो नज़र आती हैं कि ये मौजूद हैं। तारीख़ी एतबार से ये बात साबित होती है कि ये किंदीलें जो आखिरी हदिया आया था वो तकरीबन 1094 हिजरी में आया था। अब कोई नहीं बेचता है, बहरहाल ये किंदीलें मौजूद हैं, लेकिन महसूस यही होता है कि खाना काबा के नीचे कोई ख़जाना भी मौजूद था। अगर हम सीरत इब्न हिशाम में ज़िक्र करें तो इसमें थोड़ा सा हम ये ज़िक्र करेंगे, काफ़ी लंबा वाक़या है। इसमें यमन के एक बादशाह तबा का ज़िक्र किया गया है। वो उसको 2 यहूदी आलिमों ने ये बात भी बताई थी कि यहाँ पर एक मक्का में एक बस्ती है जिसके लोग जो हैं वो इस घर की जो है परिस्तिश करते हैं। फिर इसके अलावा बनी हुज़ैल के लोग भी उसके पास आए थे और उन्होंने भी करीबन यही बात कही थी और कहा था। यहाँ थोड़ा सा पढ़ दें। इब्न इस्हाक़ ने कहा तुबा और इसकी कौम बुत परस्ती बुतों को पूजा करती थी। जब इसने मक्का का रुख किया जो यमन को जाते वक्त इसके रास्ते में ही वाक़ था और उस्मान और अमिज के दरमियान किसी मुकाम पर पहुँचा तो इसके पास हुसैल बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मादमे की एक जमात आई। उन्होंने कहा है बादशाह क्या हम आपको एक छुपा हुआ ख़जाना ना बता दें जिसमें मोती ज़मुर्रुद या याकूत और सोना चांदी बकसरत मौजूद है। यानी यकीनी तौर पर यह बात जिक्र यहाँ पर भी मिलता है कि खाने काबा के जो आसपास यानी हो क्वाइट पॉसिबल के नीचे उसके एक ख़जाना मौजूद है जिससे आपके पहले के बादशाह गाफिल रहे। उसने कहा क्यों नहीं, ज़रूर बता दो। उन्होंने कहा मक्के में घर है, इस बस्ती के रहने वाले इस घर की परिस्तिश करते हैं और इसके पास नमाज़ें पढ़ते हैं या दुआएं मांगते हैं। कबीला बनी हुज़ैल ने सिर्फ ये चाहता कि तबा को इसके ज़रिए से बर्बाद कर दें, क्योंकि वो जानते थे बादशाहों में से जिसने इसके साथ बदी का इरादा किया वहाँ सरकशी करना चाहा वो बर्बाद हो गया। इस ज़मीन में जो है हमें अब्रहा की मिसाल भी मिलती है जब उसने खाना काबा को खाक में बदैन नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने की कोशिश करी थी। तो हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अबाबील भेज कर उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। तो इन तमाम तारीख़ी वाक़यात से हमें यह बात मिलती है। इससे अंदाज़ा होता है कि यकीनी तौर पर खाना काबा में कोई ना कोई ज़रूर ख़जाना मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा अगर कोशिश करते हैं कि सूरह लहब में जो ज़िक्र मिला है जिसमें हम ये थोड़े से आयत पढ़ दें जहाँ पर हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुछ इन वाक़यात का इब्न कसीर तारीख़ इब्न कसीर के हवाले से इन बयान का ज़िक्र किया है। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं ताकि हमें ये महसूस हो सके कि अबू लहब ने इस खाना काबा के ख़जाने के साथ क्या किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन हमरातहु हम्मालतल हतब फ़ी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। अब थोड़ा सा ये बात करें, टूट गया अबू लहब के हाथ और नामराद हो गया वो, इसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो इसके किसी काम ना आया।
ज़रूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा। इसके साथ इसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली इसके गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। अब यहाँ इसका जिक्र ये मिलता है, आप इसको पढ़ें तो इसका माल और जो कुछ इसने कमाया वो इसके किसी काम न आया। इस ज़मीन में इसकी तशरीह करते हुए मौलाना मौदूदी ने इमाम इब्न कसीर के हवाले से एक ज़िक्र की है ताकि हम पढ़ते हैं। वो ये कहते हैं, अबू लहब सख्त वकील और ज़रपरस्त आदमी था। इब्न असीर का बयान है कि ज़माने जहालियत में एक मरतबा इस पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि इसने खाना काबा के ख़जाने में से सोने के 2 हिरन चुरा लिए हैं। यहाँ पर यकीनी तौर पर यह बात महसूस होती है कि उसने खाने काबा के ख़जाने में से ही 2 हिरन चुराए थे, और ये बात भी हम इस बात बुनियाद पर कह सकते हैं कि खाने काबा का यकीनी तौर पर कोई ना कोई ख़जाना ज़रूर मौजूद है। इस ज़मीन में आखिरी तौर पर हम आखिर में इस बात का जिक्र भी करेंगे कि ज़ोल सोकतैन नाम के एक शख्स यानी जो हबशा से आएगा, उसके साथ हबशियों की एक जमात भी होगी, वो खाना काबा के ख़जाने को निकालेंगे। इसमें ये बात मिलती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया में भी देख सकते हैं। इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम की रिवायात मौजूद हैं जिसमें ज़िक्र किया गया है कि यखरबुल काबा ज़ोल सोकतैन मिनल हबशा, यानी खाने काबा की जो ख़राबी होगी वो ज़ोल सोकतैन मिनल हबशा, यानी उसकी दोनों टांगें जो होंगी वो पतली होंगी, इसी वजह से उसको ज़ोल सोकतैन, टांगों की जो पिंडलियाँ होंगी वो कमज़ोर होंगी, दुबली होंगी, इसी वजह से उसको ज़ोल सोकतैन कहा गया है। इसके अलावा मुस्नद अहमद की भी एक रिवायत में हमें ये बात मिलती है जहाँ पर ये कहा गया वहुमुल्लज़ीना यस्तखरुजूना कंज़हू, यानी खाने काबा का वो ख़जाना निकालेगा। तो इससे बात ये हमें साबित होती है कि यही वो शख्स होगा जिसको खाने काबा का ख़जाना मिलेगा। इसके अलावा कोई भी शख्स अगर खाने काबा का ख़जाना निकालने की कोशिश करेगा तो उसको नाकामी होगी, क्योंकि ये जो है फिर बिल्कुल क़यामत के नज़दीक ये वाक़या पेश आएगा और इसके बाद जो है वो हज मौकूफ़ हो जाएगा। इसी ज़मीन में तमाम उलमाए किराम की राय ये है, करीबन तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि ये वाक़यात जो होंगे खाना काबा के बर्बादी के, ये बिल्कुल एंड में जाकर नमूदार होंगे, यानी नज़ूल मेहदी, नज़ूल ईसा और ज़हूर मेहदी, नज़ूल ईसा और जो है फिर उसके बाद ये वाक़यात पेश आएंगे और फिर उसके बाद जो है क़यामत बहुत ही करीब आ जाएगी और सा का क़याम जो है वो करीब आ जाएगा। बहरहाल ये बातें हमें मिलती हैं हदीस की किताबों में। इस चीज़ को हम देखते हैं आइंदा क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला और इसको बेहतर जानते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।